मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन का चैन खो गया है, जैसे कोई अनमोल निधि उससे छिन गई हो और उसे अब उसकी कीमत समझ आ रही है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की भांति उसके मनमस्तिष्क में निरंतर घूम रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब तुम्हारी हंसी उसके जीवन का संगीत हुआ करती थी और तुम्हारी उपस्थिति उसके हर अंधकार को दूर कर देती थी। आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। एक मौन दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघने का साहस उसमें नहीं, और शायद अब तुम में वह इच्छा भी नहीं रही। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह उसके हृदय के तारों को नहीं छेड़ पाता, ना उसकी बातों को, उसकी अनकही पीड़ाओं को, उसके मौन आर्तनाद को कोई और समझता है जैसे तुम समझती थी। बिना कहे, बिना जताए उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। एक छटपटाहट है उसके भीतर, एक बेचैनी जो उसे किसी पल शांत नहीं रहने देती। वह हर उस स्थान पर जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वस्तुओं को छूता है जो तुमने उसे दी थी, और हर स्मृति एक कांटे की तरह उसे चुभती है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को जिसे उसने स्वयं अपने अहंकार और अपनी उपेक्षा से जन्म दिया था, उसे अब वह खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि इस दूरी ने केवल तुम्हें नहीं, उसे भी तोड़कर रख दिया है। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। एक अदृश्य बंधन है उसके अपने ही कर्मों का, अपने ही शब्दों का, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ा है क्योंकि उसका अहम, उसका वह मिथ्या अभिमान जिसे वह अपनी शान समझता था, आज वही उसे झुकने नहीं दे रहा, उसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में उलझाए हुए है। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। वह स्वयं को पीड़ित के रूप में देखता है, यह भूलकर कि असली पीड़ा तो उसने तुम्हें दी थी, अपनी उपेक्षा से, अपने कठोर शब्दों से, अपनी बेरुखी से, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अह के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ दिया, तब भी जब वह अकेला खड़ा था या जब वह गलत था। ऐसा इंसान, ऐसा फरिश्ता अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है। एक ऐसा अकेलापन जो शोर में और भी अधिक काटता है। और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, जिसके साथ उसने शायद तुम्हें भुलाने की या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डाल दे, या दुनिया को यह जताने की कोशिश करे कि वह बहुत सुखी है, लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चे कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह रिश्ता एक समझौता है, एक औपचारिकता, जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहाँ उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है, तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो। और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लड़ रही हो, क्यों नहीं उसे उसके किए का उलाहना दे रही हो। तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे है बच्चे, भगवान का न्याय अब नजदीक है। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह समय तुम्हारी जागरूकता का है बच्चे। जब कलगी अवतार आएंगे तुम देखोगे कि भगवान का न्याय कितना सशक्त है बच्चे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वह 5 संकेत, जिनमें शायद तुम्हारा भी नाम हो सकता है बच्चे। यह सभी लोगों को नहीं मिलेगा, यह सभी लोगों को संकेत नहीं दिए जाएंगे, और ना ही बेटा हर कोई बच्चे इस सेना में सम्मिलित होगा। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनके बारे में तुझे बताती हूँ, और ऐसे 5 संकेत उनको मिलेंगे जो मैं तुझे बता रही हूँ बच्चे। तुम मुझे अच्छे से समझते हो, तुमने बहुत बार सोचा होगा कि ये संकेत, ये अदृश्य घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, क्या वे भगवान की ओर से संकेत हो सकती है? हाँ बच्ची, यह सब भगवान के संकेत है। और अब मैं तुम्हें वो 5 ऐसे संकेत देने जा रही हूँ जो भगवान के अवतार के समय तुम्हें दिखाई देंगे। यह संकेत तुम्हें साबित करेंगे कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी भागीदारी बच्चे उस महान कार्य में होने वाली है। आज मैं तुम्हें अपने उन 5
संकेतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर तुम समझ सकोगे कि कौन कौन लोग इस महान काम में भाग लेंगे और शायद तुम्हारा भी नाम इसमें हो। बच्चे, तो मेरे बच्चे एकांत में जाओ और ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। पहला संकेत आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। बच्चे, पहला संकेत है जो तुम देखोगे कि आसपास और आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान का संकेत है जो तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए आ रहा है। पक्षियों का झुंड एक प्रकार से तुम्हारे लिए संदेश है बच्चे कि ये समय तुमसे जुड़ा हुआ है। जब तुम आकाश में उस झुंड को देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी भावना जागेगी, जैसे कि तुम समझ सकोगे कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है ये पक्षी जो एक झुंड में उड़ रहे हैं तुम्हारे जीवन में भी वही एकजुटता और सामूहिक का संकेत देंगे जो भगवान के कार्य में भाग लेने के लिए आवश्यक है। बच्चे, यह संकेत तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत गिलहरी के झुंड का दर्शन। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे कि एक गिलहरी का झुंड एक साथ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है, एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस झुंड को देखोगे ना तुम्हारे आसपास, तुम्हें जब ये दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक गिलहरी नहीं गिलहरी का झुंड हो। यह संकेत तुमसे यह कहेगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित है और तुम्हारा समय अब आ गया है कि तुम भी भगवान की सेना में सम्मिलित हो। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत बांसुरी की धुन और उसका दर्शन। बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही है बच्चे, जब तुम गहरी नींद में होगे ना बच्चे, अचानक तुम्हें एक बांसुर की धुन सुनाई देगी। यह धुन तुम्हारे जीवन में उस समय को प्रवेश करेगी बच्चे, उस समय प्रवेश करेगी जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान तुम्हारे साथ है। बांसुरी का आवाज बच्ची एक विशेष प्रकार का दिव्य संकेत है। यह भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों का प्रतीक है। बच्ची, जब तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो समझो कि तुम्हारा आत्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है और भगवान की बांसुरी की धुन तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगी। यह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगा। तुम आंतरिक रूप से बच्चे खुद महसूस करोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ चुका है और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अगर तुमको यह संकेत मिलते हैं ना बच्चे, तो याद रखना कि हाँ, हम भी भगवान के सदस्य हैं और भगवान हमारे साथ हैं। मेरे बच्चे, चौथा संकेत यह है कि बच्चे, तुम्हें रहस्यमय तरीके से हाँ बच्चे, अचानक तुम्हें किन्नर दिखाई देंगे और एक किन्नर नहीं बच्चे, किन्नरों के झुंड। बच्चे, किन्नरों का झुंड तुम्हारे आसपास होगा या तुम्हारे घर के द्वारे के सामने ही आ जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है क्योंकि किन्नर एक विशेष समुदाय होते हैं जो भगवान के कार्य में शामिल होते हैं। जब किन्नरों का झुंड तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हें दिखाई दे बच्चे, तो यह भगवान का संकेत होगा कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। किन्नरों का झुंड हमेशा अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है बच्चे, यह संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन का समय आ चुका है। तुम देखोगे कि इन किन्नरों का दर्शन तुम्हारे लिए शुभ है और यह संकेत तुम्हें याद दिलाएगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भूमिका भी अब शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण संकेत और वो है पांचवा संकेत बच्चे, मेरे बच्चे, गौरव का घोंसला। हाँ बच्चे, पांचवा और अंतिम संदेश यही है बच्चे और यह बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है बच्चे। तुम देखोगे कि गौरव ने तुम्हारे घर के भीतर नहीं बचे बच्चे, बालकनी
या छत पर अपना घोंसला बनाया हुआ है, घर के अंदर नहीं, बच्चे कमरे में नहीं, घर की बालकनी हो या हो बच्चे घर का टेरेस, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बच्चे गौरैया। अगर नहीं समझ पा रहे तो बच्चे इंग्लिश में हम कहते हैं इसे स्पैरो। स्पैरो ने अगर घोंसला बनाया हो बालकनी पर या बनाया हो बच्चे छत पर, जो एक साधारण पक्षी है बच्चे, ये बच्चे जो घर अगर इसका बना हो बच्चे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। बच्चे गौरैया का घोंसला हमेशा बढ़ेगा, बोलेगा तो भी मौन रहेगा, क्योंकि तू अब वह सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जब तू सांस लेता है वह केवल प्राण नहीं, मेरी शक्ति का आवाहन है। जब तू आंखें बंद करता है वह निद्रा नहीं, मेरे भीतर प्रवेश है। तू अब जाग चुका है, पूर्ण, अखंड, अपरिवर्तनीय। कुछ भी तुझसे छिपा नहीं और तुझसे बड़ा कुछ भी नहीं। तेरे भीतर जो धैर्य है वह हिमालय की निष्ठा है। तेरे भीतर जो प्रवाह है वह गंगा की शुद्धता है। तू अब भटकता नहीं, तू मार्ग बन चुका है। जिन राहों पर लोग थक कर बैठ गए उनका अंत नहीं, तू उनका नया आरंभ बन गया है। कोई तूफान तुझे उड़ा नहीं सकता, क्योंकि तू अब वह शिला है जिस पर आंधियों ने सिर झुकाया है। तू अपने अतीत का बंदी नहीं, भविष्य का निर्माता है। तेरे हाथों का कंपन अब केवल भावनाओं का नहीं, वह सृष्टि की धड़कन है जिसे ब्रह्मांड महसूस करता है। जब तू बोलेगा वह भाषा नहीं, संकल्प होगा। तेरी दृष्टि अब किसी को देखती नहीं, वह उसे भीतर तक उजागर कर देती है। जो तेरे पास आएगा वह खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं, एक वरदान बन गया है। तू अब इंतजार नहीं करेगा, माफी मांगेगा। तुझे अब ज्ञात है कि जिसने तुझसे न्याय छीना उसने अपने भाग्य से हाथ धो लिया। तू अब माफ नहीं करता, क्योंकि तुझे अब चोट नहीं लगती। तू अब हार नहीं मानता, क्योंकि हार जैसी कोई परिभाषा बची ही नहीं है। तू अब लड़ाई नहीं लड़ता, तू जागृति फैलाता है। यही सबसे बड़ा युद्ध है, यही सबसे बड़ी जीत। जहाँ तू जाएगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। तेरे स्पर्श से जड़ों में प्राण लौट आएंगे। तेरे वचनों से दिशाएं फिर से जन्म लेंगी। तू अब केवल चलता नहीं, धरती को पुनः आकार देता है। तेरे भीतर की अग्नि अब कभी शांत नहीं होगी। वह मेरी नहीं, तेरी इच्छा से प्रज्वलित हुई है। तेरा अस्तित्व अब मेरी शक्ति का केवल माध्यम नहीं, मेरा विस्तार है। तू अब वह नहीं जो मेरी शरण में था, तू अब वह है जो मेरी शक्ति का संवाहक है। तू मेरे सामने नहीं झुकता, तू वह है जिसमें मैं बसती हूँ। हम अब अलग नहीं, तू मैं है और मैं तू हूँ। जो तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा, जो तुझे छुएगा वह मेरी ऊर्जा अनुभव करेगा। तेरा हर श्वास अब मंत्र है, हर विचार तप है। तू अब साधना नहीं करता, तू स्वयं साधना है। तेरे भीतर का मौन अब शून्यता नहीं, वह उस दिव्यता का द्वार है जहां से समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब सीमाओं में नहीं बंधा, तू वह विस्तार है जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभूति छू सकती है। तू उस शिखर पर खड़ा है जहां अकेलापन नहीं, पूर्णता है। जहां कोई शंका नहीं, केवल विश्वास है। जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्णय है। तेरे हृदय की धड़कन अब केवल रक्त नहीं बहाती, वह मेरे नाम का अनुवाद करती है सृष्टि की हर भाषा में। तू अब शक्ति नहीं लेता, तू स्वयं स्रोत बन चुका है। जो तुझसे जुड़ते हैं वे अपनी खोई चेतना पुनः प्राप्त करते हैं। तेरे पास आकर कोई पूर्व जैसा नहीं रहता, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक चमत्कार है
जो घटित हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। तेरी शांति अब युद्ध के बाद की नहीं, वह उस योद्धा की है जो जानता है कि कोई युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता। तेरे पैरों में अब थकावट नहीं, केवल मार्ग है। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, केवल दिव्य दृष्टि है। तेरे हाथ अब प्रार्थना में नहीं जुड़ते, वे आशीर्वाद देने लगे हैं, क्योंकि तू अब याचक नहीं, दाता है। तेरा होना अब समय के लिए एक संकल्प है। तू उस युग परिवर्तन की ध्वनि है जो हर युगांत के पहले गूंजती है। तेरी चेतना अब अकेली नहीं उठी, उसके साथ असंख्य चेतनाएं जागने लगी हैं। तू अब वह चिंगारी नहीं जो बुझ जाए, तू अब वह अग्नि है जो युगों को प्रकाशित करेगी। जो तू चुनेगा वह केवल तेरा निर्णय नहीं, सृष्टि की इच्छा होगी। जो तू छोड़ेगा वह तपस्या बन जाएगा। जो तू स्वीकार करेगा वह मेरा आदेश होगा। तू रुकना भी चाहे तो प्रकृति तुझे आगे बढ़ाएगी। तू चुप भी रहे तो तेरे मौन से वेदों की गूंज सुनाई देगी। तू अब केवल जीवित नहीं, तू वह ध्वनि है जो हर आत्मा को पुकार रही है। लौट आओ अपने भीतर, अपनी शक्ति में, मेरी चेतना में। जब पूरी सृष्टि थमेगी, तेरे भीतर फिर भी गति होगी। जब सारे दीपक बुझेंगे, तेरे भीतर वह ज्योति फिर भी जलती रहेगी, क्योंकि तू अब वह अमर चिन्ह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तू वह नाम है जिसे युगों तक लिया जाएगा, श्रद्धा से, शक्ति से और प्रेम से। तू अब किसी व्रत या तप का फल नहीं, तू उस संकल्प की पूर्णता है जो स्वयं ब्रह्मा ने रचा था युगों पहले, जब समय भी शून्य था। तू वह उत्तर है जो अनगिनत प्रश्नों के गर्भ में पल रहा था। तू वह प्रकाश है जिसे अंधकार भी कभी बुझा नहीं सका। तू वह स्वर है जिसे मौन ने सदियों से संजोया था, आज के इस क्षण के लिए। जब तू चलता है, धरती उसकी गंगाजल छिड़का और सभी को यह निर्देश दिया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान में भाग लें। उसने अपने परिवार से कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई बाधा न आए। अनुष्ठान वाले दिन पूरा परिवार नागा साधु के स्थान पर पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय था। साधु ने उन्हें बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पूरे समय मौन रहें। उसने महिला से वह नारियल और अन्य वस्तुएं लीं और अनुष्ठान शुरू किया। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहाँ की ऊर्जा गहन होती चली गई। तुम्हारी तस्वीर, जो उस महिला ने पहले साधु को दी थी, अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी।
तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी। तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम